नमस्कार। आरवीएस कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ। एक्सरसाइज 13। इसमें कह रहा है कि मल्टीप्लाई 2/7 × 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है। हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करते समय ये जो नंबर होती है हमेशा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई के रूप में होती है और नीचे वाले के साथ डिवाइड के रूप में होती है। यानी जो ऊपर वाले का नीचे वाले में हम डिवाइड कर सकते हैं या नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड कर सकते हैं, इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं या इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर से हम नीचे वाले को ऊपर वाले से या ऊपर वाले को नीचे वाले से या इससे इसको या इससे इसको कट नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी नंबर नहीं है जिससे कि दोनों को कट किया जा सकते या डायरेक्ट कट किया जा सकते। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 और अपान के 7 है तो 7 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट होता है। उसी तरह से और भी है। ए था, मान लो एफ वाला दिया है 3/8 × 7, इस तरह से दिया है। इसमें भी वही हालत है, किसी का किसी में डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपान के 8 लिख देंगे। अब हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला यदि बड़ा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इससे इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 3 बार तो कंप्लीट जाएगा, तो 3 होल हो जाएगा और बच जाएगा 3। 8 3 जा 24, 27 में से 24 निकाल देते हैं तो बच जाएगा 3 और अपान के 8, यानी 3 होल 3/8। यानी इस तरह से हम करके देख सकते हैं। 8 3 जा 24 हुआ, 3 अपना रिमाइंडर बचा, तो ये जो 3 है ये होल के रूप में, यानी डिवाइड करने पर जो आएगा इसको हम होल के रूप में लिख देंगे। और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जिससे हमने डिवाइड किया है या जो यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है 3 होल 3/8। हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। सेकेंड में मल्टीप्लाई दिया है 2 होल 1/2 × 5। ठीक, पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, प्लस माइनस जो भी करना हो, पहले इस प्रकार का जो फ्रैक्शन लिखा होता है होल के रूप में और इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो इस तरह से लिखा हो, इसमें होल नंबर कोई ना दी हुई हो, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, हमें मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, प्लस माइनस जो भी करना हो, तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें करना क्या होता है, 2 2 जा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई हमें करना है 2 2 जा 4, और ये जो न्यूमरेटर है इसको हमें ऐड कर देना है इसमें। तो 2 2 जा 4 1 5/2 × 5 हो जाएगा। अब इसमें भी कोई ऐसी नंबर नहीं है, चाहे इससे इसको, चाहे इससे इसको या इससे इसको डिवाइड किया जा सके, तो इस स्थिति में हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, जो पहले वाली प्रक्रिया थी। 5 5 जा 25 और अपान के 2। हमने बताया कि अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदलना चाहते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हम तभी बदल सकते हैं जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 5 आएगा, 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो अपना डिवाइड करने पर जो आया हमारा क्वेश्चन, ये हो जाएगा होल के रूप में। हमारा जो रिमाइंडर बचा वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो हमारा डिनोमिनेटर पहले से है वही रहेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे मल्टीप्लाई है
क्वेश्चन नंबर 3 था 2 होल 1/6 इंटू 4। वही प्रक्रिया हमें करनी है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 6 2 जा 12 और 1 13/6 इंटू 4। अब वही बात हमें फिर से देखनी है कि क्या कोई ऐसी नंबर है जिससे इससे इसको या इससे इसको या इससे इसको इससे इसको कट किया जा सकता है। तो हमें नंबर मिल सकती है 2, क्योंकि 2 से इसमें भी भाग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 या 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 आ जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा। अब इतना कट करने के बाद फिर हमें देखना है कि क्या किसी का किसी में और भी जा सकता है। तो हमें नहीं लगता कि जा सकता है, तो इस स्थिति में हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, सेम प्रक्रिया जो पहले जैसी थी। तो 13 2 जा 26 और अपान के 3, फिर वही काम करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, ये 2 बच जाएगा अपना। तो 8 जो है इसको हम होल के रूप में लिख लेंगे, और 2 न्यूमरेटर हो जाएगा, और 3 जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। सी वाला भी देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें दिया है 2 होल 5/6 इंटू 2। तो वही काम करना है हमें, 6 2 जा 12 और 5 17 अपान के 6 इंटू 2। और हमें फिर वही बात देखनी है कि क्या इससे इसमें भाग जा सकता है, या इससे इसमें भाग जा सकता है, या इससे इसमें भाग जा सकता है, या इससे इसमें भाग जा सकता है। तो हम देखते हैं कि 2 का 6 में भाग जा सकता है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। 2 का 2 में भाग दिए तो 1 आया, और 2 का 6 में 3 आया। और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 17 1 जा 17 और अपान के 3। फिर वही काम करना है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 2 बचेगा 2 अपान के 3। इस तरह से ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के मल्टीप्लाई में। इसमें दिया हुआ है 9 होल 5/8 इंटू के 12। इस तरह दिया हुआ है। तो पहले तो हमें वही काम करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने वाला। 8 9 जा 72 और 5 77 अपान 8 इंटू 12 कर लेंगे हम। अब वही बात हमें फिर दोहरानी है, देखना है कि क्या कोई ऐसी नंबर है या डायरेक्ट भाग जा सकता है, इसका इसमें या इसका इसमें या इससे इन दोनों में से किसी में। तो हमें मिलता है कि इसमें 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। और फिर वही काम कर लेंगे, 3 7 जा 21, 2 कैरी हुआ, 3 7 जा 21 और 2 23 अपान 2। फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से भी डिवाइड करके देख लें। 2 1 जा 2, 3 हुआ, 2 1 जा 2, 1 हुआ, 2 5 जा 10, 1 कैरी बच गया। तो ये हो गया अपना होल के रूप में, और 1 जो कैरी बचा है न्यूमरेटर, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है या जिससे हमने डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर के रूप में। इस प्रकार 115 होल 1/2 हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के मल्टीप्लाई में। इसमें दिया है 7 इंटू 2/15। सेम प्रक्रिया है, उसमें लास्ट में ये वाला होता था, इसमें शुरू में है, लेकिन काम तो वही हमें करना है। या इससे इसमें भाग जा सकता है, या इससे इसमें भाग जा सकता है, या इससे इसमें भाग जा सकता है। ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई करना होता है, हमें ध्यान देना होगा। ऊपर वाले से किसी से भी हम नीचे वाले में भाग दे सकते हैं, नीचे वाले से हम ऊपर वाले के किसी में भी भाग दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ऐसा कोई नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 7 टू जा 14 और अपान की 15, ये हमारा आंसर। अब ये ए था, हम सी वाले को भी देख लेते हैं। 12 इंटू 5/8 दिया हुआ है ये। हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी नंबर है जिससे इससे इन दोनों में से किसी में भाग जा सकता हो, या इन दोनों के किसी से भी इसमें भाग जा सकता हो। तो हमें मिलता है कि डायरेक्ट तो भाग नहीं जा सकता, लेकिन कोई ऐसी नंबर होगी जिससे इसमें भी भाग जा सकता है और इसमें भी भाग जा सकता है। हमें ये ध्यान देना होगा कि हम इसमें किसी और संख्या से भाग दे दें, इसमें किसी और संख्या से भाग दे दें, ऐसा नहीं होगा। हमें जब भी भाग देना होगा तो जिस संख्या से हमें इसमें भाग देना है, सेम उसी संख्या से इसमें भी भाग देना है। तो हमें 4 मिल जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इस तरह से हम 4 से इसमें भी भाग, 4 से इसमें भी भाग, तो 4 से इसको डिवाइड किए तो 3 आया, 4 से इसको डिवाइड किए तो 2 आया। तो अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो गया 15/2। 2 7 जा 14 होता है, 7 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 का, ये हो जाएगा आंसर। ये था एक्सरसाइज 13। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14। ये है 3/7 इंटू 2/5। हमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी हमें ध्यान देना है वही बात कि ऊपर वाले किसी से भी क्या नीचे वाले के किसी में भी भाग दिया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, या नीचे वाले किसी से भी ऊपर वाले के किसी, दोनों में से किसी में भी क्या डिवाइड हो सकता है, या ये जो क्रॉस है क्या इससे भी इसमें डिवाइड हो सकता है, या इससे 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 इसमें डिवाइड हो सकता है, इससे इसमें डिवाइड हो सकता है, या इससे इसमें डिवाइड हो सकता है। चारों तरफ से हमें क्रॉस भी देख लेना है और पैरेलल भी देख लेना है। तो हमें मिलता है कि कोई ऐसी नंबर नहीं है जिससे इन दोनों में से किसी को, दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा सके, या इन दोनों में से किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा सकते, या क्लास में भी ऐसी कोई नंबर नहीं मिल रही है, डायरेक्ट भी नहीं डिवाइड हो सकता। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 3 ऊपर का 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 7 5 जा 35 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। इसमें दिया है 2/5 इंटू 10/11। फिर वही प्रक्रिया हमें यहाँ भी देखनी है कि क्या किसी को किसी से डिवाइड किया जा सकता है। क्रॉस भी हम देख लें, सामने सामने भी हम देख लें। तो सामने सामने तो नहीं किसी का किसी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्रॉस में देखने पर 2 का 11 से 11 में डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन 5 का 10 में होगा। तो हम कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब फिर ऐसी कोई नंबर हमें नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और 11 1 जा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम और बढ़ते हैं। ये एफ वाला भी देख लेते हैं। इसमें 2/9 इंटू 3/5 दिया है। ठीक है, सामने से तो कोई नंबर है नहीं, क्रॉस में देख लेते हैं। तो 2 का 5 में डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीट,
या कोई ऐसी नंबर भी नहीं है जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सके। तो हम इसको देखते हैं, तो इसमें 3 से 9 को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये 3 1 जा 3, यहाँ 1 लिख देंगे और 3 3 जा 9, यहाँ 3 लिख देंगे। अब ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में दिया हुआ है 4/5 इंटू 10/12। ठीक है, हमें भी वही बात देखनी है कि क्या किसी का किसी से मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो रहा है, या क्रॉस में भी देखना है और सामने भी देखना है। तो हमें मिल रहा है कि 4 1 जा 4, 4 से इसमें का डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। और इधर भी हमें दिखाई दे रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस तरह से तो ऊपर बच गया 2 और 1, नीचे बच गया 3 और 1। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और जी वाला। जी में दिया है कि 6/10 इंटू 15/18 ये दिया हुआ है, नहीं करना है। तो सेम वही बात हम देख लेते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं या इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे ये डायरेक्ट तो होगा नहीं, कोई नंबर हमें ढूंढनी पड़ेगी। और इससे इसको डिवाइड में देख लेते हैं कि 6 का 18 में डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो पहले हमको इसी को देख लिए। अब इसके बाद जो ये नंबर आया, क्या इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये नीचे बच गया और ऊपर वाले में 5 आ गया, तो क्या हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो ये भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ऊपर बच गया 1 और 1, नीचे बच गया 2 और 1। तो 1 1 जा 1 होगा, 2 1 जा 2 होगा। इस तरह से अब जे में दिया है 10/12 इंटू 8/40। तो इसमें भी हम देख लें, अगर हम देख लें तो इसका इसमें डिवाइड हो रहा है 4, 10 को 40 से, 40 को 10 से 40 को डिवाइड कर लेंगे, या 8 से भी 40 को डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों में से हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे भी कर सकते हैं। बस इतने ध्यान में देना है कि एक ऊपर की नंबर होनी चाहिए, एक नीचे की नंबर होनी चाहिए। तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब क्या इस 5 से ऊपर वाले के किसी में डिवाइड हो सकता है? तो हो सकता है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखना है कि क्या ऊपर वाले किसी से नीचे वाले को किसी से डिवाइड किया जा सकता है। तो हो सकता है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ऊपर बच गया 1 और 1, नीचे बच गया 1 और 6। तो 1 1 जा 1 और 6 1 जा 6। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया है 5 होल 1/2 और इंटू 7 होल 1/3। इस तरह तो हमने पहले भी बता चुका है कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले नंबर्स हों तो उनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना हो, पहले हम उनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो पहले तो हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 5 जा 10 और 1, इसका मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको इसमें ऐड करना है। तो 2 5 जा 10 हो गया, 10 को 1 में ऐड किए तो 11 हो गया, 11/2 ये हो गया।
और 3 7 जा 21 और 1 22/3 इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या वही काम इसके पहले जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्या इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, या इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, या इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा कि हम 2 से 22 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 ये आ जाएगा 11, या 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 11 का 11 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 1 जा 11 और 1 12 और अपान के 3। हम फिर वही पहले की तरह इसको ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो पूरा पूरा 12 कट गया, 1 बच गया, तो 3 से छोटा है इसलिए हम 0 बार ले जाएंगे। अब 0 बार ले जाएंगे फिर 1 कैरी बच जाएगा, तो 1 अपान के इस तरह से 40 और 1/3 हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। टू होल 1/2 इंटू 1 होल 3/5 इंटू 2 होल 3/4 इस तरह से। अभी तो हम केवल दो नंबर्स का पढ़ रहे थे, इसमें मान लीजिए 3 नंबर्स आ गए। हम क्या करेंगे, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है पहला का। 2 2 जा 4 और 1 5/2 इंटू 5 1 जा 5 और 3 8/5 और इंटू 4 2 जा 8 और 3 11/4 इस तरह से। अब हमें देखना है कि क्या किसी का किसी में डिवाइड हो सकता है। हम चाहें तो इससे, अगर इसमें डिवाइड हो रहा हो तो भी हम कर सकते हैं, बशर्ते इन तीनों से अगर नीचे वाले किसी तीनों में भी डिवाइड हो रहा तो हम दे सकते हैं, या नीचे वाले तीनों से ऊपर वाले तीनों में अगर डिवाइड हो रहा है तो भी हम कर सकते हैं। अगर पहला वाले का किसी एक ऊपर वाले नंबर से तीसरे वाले के किसी एक नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो भी कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है हमेशा इस बात का कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड तभी होगा जब एक ऊपर की नंबर हो और एक नीचे की नंबर हो, मतलब एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, चाहे वो तीनों में से किसी का भी हो। तीनों में से किसी का भी न्यूमरेटर हो सकता है और डिवाइड करने के लिए तीनों में से किसी का भी डिनोमिनेटर हो सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देख लें तो 4 का 8 में डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब 2 का 2 में डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक, इस 5 का 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। और तो किसी का किसी से हो नहीं सकता। तो अब हमें ऊपर क्या बच गया, 11 बच गया, 1 1 बच गया और नीचे केवल 1 1 11 1 जा 11 1 जा, ये तो 11 हो जाएगा। और ये तीनों 3 का 1 का एक बार नहीं कई बार अगर हम 1 इंटू वन करें हजारों बार तो भी 1 ही आना है। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 फिर 1 में मल्टीप्लाई 1 इस तरह से 1। तो किसी भी नंबर के अपान में यदि 1 हो तो वो नंबर उतनी ही होती है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। तो एक्सरसाइज 14 समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे। थैंक यू।